हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। पहले मंगलाचरण कर लें, कीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो आप हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं सत्संग करने के लिए। तो इसके दो ही उद्देश्य हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना। कोई चाहता है कि मैं दुखों से छूट जाऊं, और कोई चाहता है कि मेरा भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। दोनों का परिणाम एक ही है। तो भगवान की आवश्यकता क्यों है? हम भगवान के नाते इकट्ठे होते हैं सत्संग करने के लिए, तो भगवान की आवश्यकता क्यों पड़ी आवश्यकता? इसलिए कि भगवान के सिवाय कोई हमारे साथ रहने वाला नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर एक भूख रहती है कि मुझे कोई ऐसा आश्रय मिले, कोई ऐसा साथी मिले, कोई ऐसा मालिक मिले जो मुझसे कभी दूर ना हो। हर व्यक्ति चाहता है सदा मेरे साथ रहे, सदा मैं उसके आश्रित रहूं, मैं सदा उसका सेवक रहूं, वो मेरे साथ सखा रूप से रहे, मैं सदा उसका सखा भाव से रहूं। और ऐसी वस्तु केवल परमात्मा ही है, क्योंकि संसार में कोई सदा साथ रहने वाला नहीं है। जब संसार खुद ही नहीं रहता, प्रतिक्षण भाग रहा है, जा रहा है, तो हमें आश्रय कैसे देगा? अब लोग जो संसार में मोहित हैं, उस फंसे हुए हैं, वो आश्रय लेते हैं संसार का। किसी ने धन का आश्रय ले लिया, किसी ने व्यक्ति का आश्रय ले लिया, किसी ने बेटे पोतों का आश्रय ले लिया। लेकिन परिणाम क्या होगा? जैसे कोई समुद्र में डूब रहा हो और आ जाए मगरमच्छ, तो बड़ा खुशी मनाए कि ओहो अच्छा हो गया, मैं तो डूब रहा था, एक आश्रय मिल गया। तो मगरमच्छ का आश्रय लोगे तो क्या होगा परिणाम? तो संसार का आश्रय ऐसा है। इसलिए स्वामी जी महाराज कई बार कहते थे कि जो नहीं दिखता उसको मान लो, अगर उसको नहीं मानते तो कम से कम जो दिख रहा है उसको तो मानो। जो साफ आपके दिख रहा है उसको नहीं मानोगे तो फिर क्या मनुष्यता क्या हुई? आप बचपन से देख रहे हैं कि सदा रहने वाली क्या वस्तु आपने देखी? हमारा शरीर भी वो नहीं रहा, बचपन में जैसा शरीर था बदल गया। बालकपन से युवावस्था आई, युवावस्था से बुढ़ापा आ गया,
पहले जैसी शक्ति नहीं रही शरीर में, पहले जैसा रूप नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। लेकिन मैं तो वही हूँ, मैं नहीं बदला। तो जो नहीं बदला वो है सत्य वस्तु, वो है। जैसे शरीर बदल गया लेकिन मैं नहीं बदला, ऐसे ही संसार भी पूरा बदल गया। 100 वर्ष पहले जैसा संसार था वैसा 100 वर्ष बाद रहेगा नहीं, संसार बदल गया। लेकिन उसमें भी परमात्मा ज्यों के त्यों है, वो नहीं बदले। तो ना बदलने वाला ना बदलने वाले के साथ एक है, बदलने वाला बदलने वाले के साथ एक है। लेकिन आफत कहाँ से शुरू हुई कि ना बदलने वाले ने बदलने वाले को अपना मान लिया, उससे संबंध जोड़ लिया। यहाँ है दुखों की शुरुआत, 84 लाख योनियों की शुरुआत इसी से, संबंध से। श्री स्वामी जी महाराज कहते थे कि मैंने वेदांत की पढ़ाई की, आचार्य तक की पढ़ाई की स्वामी जी महाराज ने, लेकिन संबंध की बात नहीं मिलती। इतनी मार्मिक बात है। हमें तो सत्संग में रात दिन यही बात सुनने को मिल रही है, हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन स्वामी महाराज ने कहा कि पुस्तकों में बात नहीं मिलती कि असली चीज़ संबंध है। वेदांत ने घोषणा कर दी कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, खूब सबने पढ़ा होगा पुस्तकों में, सब पढ़ते आए हैं। लेकिन वास्तव में बात क्या है कि संसार मिथ्या है, ये बांधने वाली चीज़ नहीं है। बांधने संसार का संबंध मिथ्या है। अगर हम संबंध ना माने तो भले संसार सत्य हो, हमें उससे क्या मतलब है। तो वास्तव में संसार बांधने वाला नहीं है, संसार का संबंध मानने वाला है। संबंध क्या कि मैं मेरापन, शरीर को मैं मान लिया और शरीर के साथ जो संबंध रखने वाले उन सबको मेरा मान लिया। तो ये मैं मेरापन यही है बांधने वाला। तो बांधने वाली चीज़ है, उसको मिटाना है हमें। मैं मेरापन का त्याग करना है। वास्तव में संसार का त्याग कोई क्या करेगा, कर सकता ही नहीं। शरीर है संसार का बीज है। हम सबको छोड़ के हिमालय में चले जाएं तो भी शरीर तो हमारे साथ रहेगा, बीज तो हमारे साथ ही रहा। और जहाँ बीज है वहाँ एक वृक्ष के अनेकों वृक्ष बन जाएंगे फिर। तो त्याग वास्तव में वो है। आजकल क्या परंपरा है, बस घर में रहते हैं, प्रतिकूलता आई तो छोड़ के साधु बन गए। अब सोचते ये हैं कि जब साधु बन के बड़ा भजन करेंगे, खूब साधना करेंगे, लेकिन होता नहीं है, फिर प्रमाद शुरू हो जाता है। उपनिषदों में बहुत मार्मिक बात स्पष्ट रूप से कही है कि जिस समय वैराग्य हो उस समय साधु हो जाए। तो वैराग्य ना हो और साधु बन जाए तो क्या मतलब साधु बनने का। तो खास ये तो वैराग्य है ना। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। तो आजकल प्राय साधु जो दिखते हैं वो बिना वैराग्य के साधु हो गए। साधु क्यों हो ये तुम? यही है कि आक्रमणता है, काम करना चाहते नहीं है, मुफ्त का मिल जाए, बन गए। और फर्क कुछ नहीं है गृहस्थी में और साधु में। फिर फर्क क्या पड़ा? गृहस्थ में जैसे हमारा तो एक, वो तो फिर भी सीमित है। गृहस्थ में एक सीमा है कि हमारा एक मकान है। साधुओं के अनेक आश्रम बन गए। गृहस्थ में तो भाई हमारे बेटा बेटी हैं, एक सीमित संख्या में। और साधु में तो चेलों की कोई संख्या ही नहीं है। उसमें परिवार नियोजन लागू नहीं होता। गृहस्थ में तो संसार का, सरकार का परिवार नियोजन लागू होता है, अभी 2 से ज़्यादा नहीं। लेकिन अब साधु के लिए कोई नियोजन नहीं है, चाहे जितने मर्जी चले चलिए बराबर। तो उल्टा छोटा संसार छोड़ा, बड़ा संसार पकड़ लिया। तो फर्क क्या पड़ा? उल्टा और बंध गए। उससे तो घर में रहते तो अच्छा था।
महाराज जी की बड़ी विलक्षण बात है वैराग्य के विषय में मैंने देखी। एक अपने परमार्थ निकेतन है ना, उनके जो अध्यक्ष थे, अभी वाले नहीं, इसके पहले जो अध्यक्ष थे, हैं? नहीं, उसने उनके बाद कुछ समय के लिए हुए थे, नाम याद नहीं आ रहा उनका। उसके बाद फिर ये अभी हाँ, उसके पहले, हाँ अभी जो हैं उनके पहले नाम कुछ याद नहीं आ रहा। तो खैर कोई भी हो, बात में ये कहना चाहता था कि वो वट वृक्ष में वो स्वामी जी के सत्संग में आया करते थे, ये बात थी खास। तो वट वृक्ष में उन्होंने स्वामी जी से कहा, ये सत्संग के समय कहा कि स्वामी जी महाराज मैं आपका सत्संग सुन के साधु बना हूँ। पहले मैं पैंट कोट पहनता था, ऐसे था वैसे था, लेकिन मैं आपका सत्संग सुन के तब साधु बना हूँ। ऐसे उन्होंने एक बात कही थी। तो एक बार वो गीतापुर नंबर 1 में सत्संग हो रहा था, बार वर्षा थी तो 1 नंबर में सत्संग रखा, तो उसमें वो आए हुए थे। उन्होंने स्वामी महाराज से, महाराज जी का था ही आरंभ में पूछते भी बोलो भाई क्या सुनाऊँ, तो उन्होंने कहा कि आप वैराग्य की बात सुनाओ। तो स्वामी जी चुप हो गए। स्वामी जी ने कहा कि वैराग्य की बात कही नहीं जाती, सुनाई नहीं जाती, वैराग्य पर प्रवचन नहीं दिया जाता। महाराज ने कहा कि आपने पूछा कि वैराग्य क्या है, तो मेरे मन में आया कि मैं अपना कमंडल उठाऊं और यहाँ से उठ के चल दूं और फिर कभी मुंह ना दिखाऊं, कभी वापस नहीं आऊं। ये महाराज का ये उत्तर मेरे मन में आया। लेकिन फिर आया कि सेठ जी ने बांध रखा मुझे कि यहाँ सत्संग करना है, तो मैं जा नहीं सकता, इसलिए बैठा हूँ मैं। नहीं तो आपने पूछा वैराग्य क्या है, तो उसका उत्तर यही है, ये वैराग्य है, बस यहाँ से उठ के चला जाऊँ और फिर कभी वापस ना। असली वैराग्य ये है। ये वैराग्य की बातें सुनने कहने की, पढ़ने की, प्रवचनों की, ये वैराग्य की बातें नहीं होती हैं। तो कितना ऊंचा वैराग्य था स्वामी महाराज का। तो खास जैसे सुबह मैंने कहा ना कि वैराग्य है, ये बहुत आवश्यक है, इसके बिना आप साधन है ही नहीं। साधन आरंभ करेंगे तो संसार से वैराग्य होना, संसार से अरुचि होना, परमात्मा में प्रीति होना, ये तो आवश्यक अनिवार्य है, इसके बिना साधन नहीं होगा। आपका साधन अगर ठीक चल रहा है तो थर्मामीटर है उसका, ये थर्मामीटर। ज्यों ज्यों भगवान में रुचि होगी त्यों तो संसार से वैराग्य होगा। तो और क्या विषय था आज का, ये बात। तो अपने ये कहा कि भी जो दिख रहा है तो उसको ऐसा नहीं है कि हम ग्रस्त में तो हम सबको छोड़ दें, सबका त्याग कर दें, ये नहीं। महाराज जी ने कहा कि उनकी सेवा करो। संसार आपसे प्रीति नहीं चाहता, वो आपसे सेवा चाहता है। अगर पत्नी कहे पति से कि पति पूछे कि आज क्या बात है, आपने कुछ भोजन नहीं बनाया, खाने पीने कुछ किए नहीं, खाली बैठे, क्या करें, तो बोलते मैं तो आपको याद कर रही थी, चिंतन कर रही थी आपको। तो बोले चिंतन जाए भाड़ में, मुझे तो भोजन भूख लगी है, भोजन चाहिए। तो संसार आपसे चिंतन नहीं चाहता कि मेरे चिंतन करो, जब मेरे से प्रीति, वो चाहता है सेवा। और भगवान वो आपसे सेवा नहीं चाहते, वो है मुझे याद मात्र करो, अच्युता स्मृति मात्र है, केवल याद मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाती है। इतना सुगम कौन है संसार में, और इतनी सुगम भी हम नहीं कर सके तो और फिर क्या करेंगे। मूल बात है ना, उद्देश्य नहीं ना, उद्देश्य लगन नहीं है। तो त्याग नहीं करना है, सेवा करनी है, संसार की सेवा, और प्रेम करना है भगवान से, क्योंकि सदा साथ रहने वाले वही हैं। बाकी जो है ये सब छूट जाएगा। हमारे प्रत्यक्ष देखते देखते हमारे संबंधी कितने सब चले गए, सब कुछ बदल गया, कितना परिवर्तन हो गया, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो परिवर्तनशील से संबंध नहीं जोड़ना, संबंध जोड़ना है जो सदा रहने वाला है। स्वामी जी महाराज ने बहुत जोर दिया इसी पर, संबंध को। और सत्संग क्या है कि
सत्य का संग करना, सत्य के साथ संबंध जोड़ना। और वो संबंध जोड़ना क्या है कि केवल उसको पहचानना है, कोई नया नहीं जोड़ना है। सदा से जो संबंध है उसको केवल पहचानना है। और उसमें इतनी सुगमता स्वामी महाराज ने बताई कि पहचानने मात्र से कल्याण होता है, पहचानने मात्र से। लेकिन वही बात है, महाराज जी कहते थे ना कि भोजन तो बढ़िया मिल गया लेकिन भूख नहीं है। अब भूख नहीं हो तो बढ़िया से बढ़िया बातें मिल जाए सुनने को, तो उससे क्या लाभ होगा? तो भीतर में कुछ लगन चाहिए कि मुझे जो नाशवान है उससे संबंध नहीं जोड़ना, मुझे तो अविनाशी से संबंध जोड़ना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। पहले मैंने उदाहरण दिया था एक बार कि एक अंग्रेज आया भारत में घूमते घूमते, तो देखा एक कुटिया में संत बैठे हैं, तो चले गए भीतर में। अब कुटिया में संत बैठे थे, अकेले बैठ कर कुछ पुस्तक पढ़ रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई अंग्रेज से, यात्री से, भाई बोलो भाई कैसे आए? तो वो बोला कि मुझे मेरी एक मन में एक शंका है, जिज्ञासा है कि आप यहाँ रहते कैसे हैं इस कुटिया में? आपके पास ना तो कोई चारपाई है लेटने के लिए, ना बैठने की कुर्सी है, ना कोई टेबल है, फर्नीचर कुछ भी नहीं है, आप रहते कैसे हैं? तो संत ने उस अंग्रेज से पूछा कि पहले आप बताओ, आपके पास भी तो कुछ भी नहीं है, आप यहाँ बैठे हो, आपके पास क्या है? कुछ नहीं है, ना कुर्सी है, ना टेबल है, ना चारपाई है, कुछ भी नहीं है। तो वो बोला कि मैं तो यात्री हूँ। तो संत बोले कि मैं भी वही हूँ, मैं भी यात्री हूँ। तो ये है भीतर से संबंध विच्छेद। मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई, एक बिछुड़ने वाला एक सदा रहने वाला। तो या तो मेरे तो गिरधर गोपाल मान लो या दूसरों ना कोई ये मान लो। और केवल संबंध जोड़ना है, और वास्तव में जैसे मैंने पहले कहा कि संबंध को पहचानना है। सदा से संबंध है हमारा। भगवान में भी ये शक्ति नहीं है, सर्वशक्तिमान में भी ताकत नहीं है कि हमें छोड़ सके, हमसे संबंध विच्छेद कर सके। केवल उसको पहचानना है। उस पहचानने को ही स्वामी जी महाराज ने कहा है कि परमात्मा प्राप्ति तत्काल होती है। पहचानना में क्या देर लगती है? जैसे महाराज उदाहरण देते ना, ये नदी है, कोई पूछे ये कौन सी नदी है? गंगा है। गंगा है, बस पहचान लिया, तत्काल प्राप्ति ये। तो इस प्रकार उस संबंध को पहचानना है। और संबंध को पहचानने के लिए ही ये दो बातें कही कि हम जैसे अपने को देखें, हम बचपन से शरीर पूरा बदल गया, सब बाहर भीतर से सब कुछ बदल गया, लेकिन मैं नहीं बदला, मैं तो वही हूँ। जैसे मैं वही हूँ ऐसे ही परमात्मा वही है। हमारा संबंध मैं वही हूँ जो है, उसका संबंध उसके साथ है, सदा रहने वाले के साथ। और जो बदल गया उसका संबंध बदलने वाले के साथ है। शरीर का संबंध संसार के साथ है, मेरा संबंध केवल परमात्मा के साथ है। इसलिए स्वामी जी महाराज की आप पुस्तकों में अगर ध्यान दें, प्रवचनों में ध्यान दें, क्योंकि शुरू से महाराज जी की एक लगन थी कि तत्काल कैसे प्राप्ति हो, जल्दी से जल्दी कैसे प्राप्ति हो, हरेक को कैसे प्राप्ति हो, सुगमता से कैसे प्राप्ति हो। तो जितनी युक्तियां स्वामी महाराज ने बताई हैं वो सब तत्काल प्राप्ति के लिए हैं, सब तत्काल प्राप्ति के लिए युक्तियां हैं। केवल वासुदेव सर्वम बताया हो ऐसा नहीं है। पहले भी जितनी युक्तियां हैं वो सब तत्काल प्राप्ति के लिए हैं। साधक संजीवनी में आप देखेंगे और पुस्तकों में देखेंगे मैं हूँ और है, तीन बातें हैं ना, एक मैं हूँ और है। इसका जो विवेचन किया स्वामी महाराज ने, अगर इसको कोई समझ ले तो तत्काल प्राप्ति, उसमें भी तत्काल प्राप्ति है। जिसको है कहा है उसी को वासुदेव कहा है। कोई ज्ञान की दृष्टि से कहो चाहे भक्ति की दृष्टि से कहो, है वो बातें सब तत्काल प्राप्ति की। एक बार जो समझ ले तो उसमें देरी नहीं लगती। तो ये विषय एक अलग विषय है काफ़ी, उसको फिर कभी विवेचन करेंगे। तो
तो अभी आज का जो बात मैंने सार बात बता दी, और किसी के मन में कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो अब ये तो है कि वर्तमान में प्राप्त है, चुप शांत हो जाओ, तो फिर एक करने की एक रुचि बनी रहती है, तो उसका किस प्रकार से विनियोग किया जाए? उसका करने के जो वेग है वो इसमें निकालिए, कीर्तन आदि में, नाम जब कीर्तन में वेग निकालिए, इसमें वेग निकलता है। स्वामी महाराज कीर्तन कराते थे, आपने देखा होगा। महाराज ने ऋषिकेश में कहा था कि लोग कहते हैं कि आप प्रवचन करो, लेकिन मेरे मन में आती है कि मैं केवल कीर्तन करूं। कीर्तन करने के मन में आती है, 1-1 घंटा कीर्तन करो। तो मैंने पूछा महाराज जी से कि भी आप एक तरफ तो आप कहते हैं चुप साधन की बात करते हैं, कुछ करना नहीं, कोई क्रिया नहीं, वो कीर्तन तो पूरी क्रिया ही क्रिया है। तो स्वामी महाराज बोले कि इस क्रिया से वो अक्रिय होने की शक्ति आएगी, वो खाली बातें सुनने से अक्रिय नहीं हो सकेंगे। तो करने का जो वेग है उसको इसमें निकालिए। इसमें कहा ना संतों ने कि सही करने से ना करना आएगा। तो करने का वेग जैसे लोग निकालते संसार में, पैसा कमाओ, व्यापार करो, ये करो, वो करो, उधर भागो, वो करो। हमें करने का वेग निकालना है कीर्तन में, सेवा में। दूसरे की सेवा करो, गरीबों की, असमर्थ की, उसमें सेवा करो। सेवा ना मिले तो कीर्तन करो, तो यहाँ वेग निकलता है उसका। एक बार स्वामी महाराज ने एक बहुत पहले की बात है, बड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि किसी का, अभी मैं पूरा स्मरण नहीं, ऐसे संकेत बता रहा हूँ कि किसी का मन ध्यान में नहीं लग रहा था। किसी का ध्यान में बैठता तो मन भागता, कभी उधर भागता, कभी उधर भागता, ध्यान होता ही नहीं था। अब गुरु के पास आते ये समस्या है। हाँ, गुरु के पास क्या करें, मन कहीं लगता ही नहीं, टिकता ही नहीं है। हम ध्यान करने बैठते तो मन भागना शुरू कर देता है, क्या करें। तो एक बार कोई वो आ रहा था अपने गुरु जी के पास में, तो रास्ते में एक कोई वो चना बेचने वाला मिला। वो गर्मी के दिन थे, अब वो बेचारा गरीब, पैरों में जूते नहीं है, गर्मी के कारण से मूर्छित होकर नीचे गिर गया। उसने जल्दी उसको उठाया, जल लाया, जल ला के उसको जल पिलाया, फिर कुछ चना कुछ खिलाया उसको, फिर छाँव में जाके बैठाया, उसकी सेवा की। उसके कहा कि आप ठीक हो? हाँ बोला, आप मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद वो जब ध्यान करने बैठा तो ध्यान लग गया उसका। तो सेवा करने में इतना उसका महिमा है कि सेवा करेगा तो उस दिन उसका ध्यान लग गया, उसे जो पहले कभी ध्यान लगा नहीं। तो इतना प्रभाव है। तो अपना वेग यहाँ निकालो, करने का वेग। इसलिए कहा ना कि चुप साधन जो है ये करने का साधन नहीं, ये होने का साधन है। महाराज ने कहा कि आप खूब कीर्तन करो, खूब नाम जप करो, तो चुप होना नहीं पड़ेगा आपको, चुप अपना आप हो जाएगा। चुप साधन अपना आप हो जाएगा केवल नाम जप करने से। और कोई बात किसी के मन में आई हो तो? सब साचिन तो अर्जुन को कहा ना कि दोनों हाथों से बाण चलाता था, मतलब सबको सामर्थ्य थी उसमें, कि सबको सामर्थ्य होते हुए भी अपने को निमित्त मान कि मैं कर रहा हूँ, ये नहीं, मैं तो निमित्त हूँ केवल। सब साचिन कहा ना कि दोनों पूरी सामर्थ्य थी, दोनों सब साचिन बाएं हाथ से भी बाण चलाते हैं, दाएं हाथ से भी बाण चलाते हैं, सर्व समर्थ सब कुछ होते हुए भी, लेकिन फिर भी निमित्त मात्र बना। हाँ, शक्ति पूरी लगा, दोनों हाथों से बाण चलाना, दोनों हाथों सब साचिन पूरी शक्ति लगाओ, लेकिन निमित्त मात्र। मैं करता हूँ ये अभिमान नहीं। कृपा से हो रहा है, कृपा से होता है सब काम। वास्तव में जो भी हम साधन करते हैं तो मैं करता हूँ ये नहीं होना चाहिए। मैं साधन करता हूँ, मैं नाम जप करता हूँ,
ये नहीं, भगवान की कृपा से मेरे द्वारा नाम जप हो रहा है, भगवान की कृपा से कीर्तन हो रहा है, भगवान की कृपा से सत्संग हो रहा है। हर एक काम में भगवान की कृपा को लेके आओ। अगर मैं करता होता तो फिर तो हम पहले कर लिए होते, फिर अभी तक क्यों बैठे होते। अगर मैं नहीं करता तो फिर इतने जन्म क्यों लेने पड़ते। होता कृपा से है। तो केवल क्या है, ये निमित्त मात्र बनना, बस ये निमित्त मात्र है। जैसे आपने बात बताई ना, पहले भी ये बताया कि मतलब भगवान ने इस शरीर वाली जो बात बताई, ये शरीर बदल रहा है, तो मतलब ये है कि वर्तमान में जो साधन की शुरुआत है वो पहले इस विवेक का आदर करके ही, अन्यथा वो अहंकार बना रहता है। हाँ, विवेक तो तीनों योगों में आवश्यक है। इसलिए भगवान ने आरंभ भी विवेक से किया। विवेक की आवश्यकता कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों में। गलती यही होती है कि साधन क्षेत्र में छलांग तो लगाते हैं पर विवेक का आदर नहीं होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारी महत्व बुद्धि दूसरी बनी रहती है। हाँ, इसके कारण से अंधेरे में ही चलता है। मैं देखता हूँ कि मतलब प्रयास करते हैं लेकिन उन प्रयास से भी उनको चैन नहीं पड़ती है। वो सोचते हैं कि कुछ दूसरा साधन करें। ये तो मतलब भाई साधन के देखिए, आजकल के साधकों में मेन जो मुख्य समस्या क्या है कि जो हम कहते हैं कि नाम जप करो, हिनात पुकारो, तो इसमें उनको श्रद्धा नहीं बैठती। इस पुकारने से क्या, नाम जप करने से क्या होगा। और जो कठिन साधन है उसमें श्रद्धा बैठती है और कर सकते नहीं। जिसको कर सकते हैं उसमें उनकी श्रद्धा नहीं बैठती, और जिसमें श्रद्धा है वो कर सकते नहीं। अब बीच में लड़ते रहते। बहुत बड़ा साधक जगत में एक बड़ा एक अंधकार जैसा फैला हुआ है जी जी, कि जो कुछ भी कर रहा है उसको उसमें संतोष नहीं है। हाँ, उसको लगता है कि ये तो मैं कर रहा हूँ जैसे तैसे, पर कुछ दूसरा साधन करूँ तो काम बढ़ेगा। हाँ, मतलब वर्तमान में निज विवेक का आदर किए बिना साधन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, एक बड़ा जोश उसमें लगाते हैं। कहावत है ना कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखाई देता है। ये करे वो करे, वास्तव में भीतर में लगन की कमी है। मुख्य बात ये है, साधन में लगन में कमी है। दूसरी बात आपने पहले बताया ना कि वैराग्य नहीं है हम लोगों में। वही बात है ना, वही। हाँ, मतलब हम कुछ दूसरा कुछ ना कुछ महत्व बुद्धि और रहती है कि हमारा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अब जो सब छोड़ते हैं प्राय क्या, वैराग्य होता नहीं, किसी न किसी निमित्त को लेकर छोड़ते हैं, वैराग्य को नहीं छोड़ते जी। हाँ, वो तो है ही, साधन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, ये बात तो है ही। लेकिन वो साधन में संतोष करने का अर्थ ये नहीं कि हम साधन छोड़कर दूसरा साधन करें। उस साधन में आगे से आगे बढ़ें, जितने जहाँ तक पहुँचे वहाँ संतोष ना करें, आगे से आगे बढ़ें। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि साधक संजीवनी लिखी फिर भी संतोष नहीं किया, फिर और लिखी फिर संतोष नहीं हुआ, तो फिर परिशिष्ट भाव लिखा। तो आगे से आगे, इसका कोई अंत नहीं है। उसी में लगे रहें, उसी में संतोष ना करें। साधन बदलना ये संतोष का कारण नहीं है। इसमें भी एक बाबूजी बड़ा अंधेरा रहता है। हाँ, कि प्राय करके हम कुछ करके प्राप्त करना चाहते हैं, विवेक की ओर हमारी दृष्टि बहुत कम रहती है। हाँ, बहुत मुख्य बात ये। हाँ, ये एक बड़ा अंधेरा भीतर में बैठा, क्योंकि हम बचपन से देखते हैं ना कि संसार में क्या होता है कि जो कुछ होता करने से ही होता है। तो हम संसार की बात को परमात्मा लगाना चाहते हैं, जबकि परमात्मा की प्राप्ति एकदम विपरीत है। स्वामी महाराज कहते हैं कि संसार की जो प्राप्ति की जो वो विधि है वो परमात्मा लागू नहीं होती। संसार में करने से चीज़ मिलती है और भगवान मिलते हैं ना करने से। दृष्टि कम है। वो प्राय असली सत्संग मिला नहीं। स्वामी जी का सत्संग मिल जाए और स्वामी जी की पुस्तकें पढ़ने को मिल जाए तो मेरे ख्याल से ये वहम रहेगा नहीं। और अब पुस्तकें पढ़ें तो प्राय करने पर ही जोर रहता है, करने पर ही। हाँ, मान सकते, अपना अभिमान ना हो, मैं करता हूं ये अभिमान ना हो। अगर मैं करता होता तो फिर तो हम क्यों बैठे रहते, पहले हम सब कुछ कर लेते। लेकिन ये होता नहीं है। करता हम इति मन्यते।
आरंभ तो विवेक से ही होगा। आरंभ में ये सेंस, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये क्या है? विवेक ही तो है। भगवान मेरे हैं, संसार मेरा नहीं है, ये विवेक से ही तो है। आगे चल के फिर प्रधानता नहीं रहेगी, मुख्यता विवेक की नहीं रहेगी, मुख्यता की बात है वो। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों साधन एक साथ चलते हैं, मुख्यता एक ही रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब हट जाते हैं, एक की मुख्यता रहेगी, बाकी की गौणता रहेगी। तो विवेक तो एक कहा ना कि विवेक ही गुरु है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया अपने कल्याण करने के लिए, तो गुरु की कमी थोड़ी रखी है। साथ में उन्होंने विवेक भी भगवान ने दिया है, अनादि विवेक अनादि है। तो उससे ही साधन आरंभ होता है, उसके बाद फिर तीनों मार्ग चलते हैं अलग अलग। अब ये मेरा नहीं है और ये मेरा है, संसार नाशवान है, मेरा नहीं है, ये सदा सदा साथ रहने वाले भगवान है, ये सब क्या है? विवेक के ज्ञान, दो चीज का ज्ञान होता है, इसी को तो विवेक कहते हैं, जब दो वस्तुओं का ज्ञान है। तो विवेक तो आरंभ में ही है ही। जी, भीतर में भूख जागृत करो ना, भूख, लगन। मेरे तो अभी कुछ समय से एक नई बात जची है। अब आपको जचे ना जचे, मुझे जची है कि भीतर में एक तो परमात्मा प्राप्ति की लगन हो, या मोक्ष की को, या किसी चीज की एक तो लगन हो, और एक स्वामी जी महाराज पर पूर्ण श्रद्धा हो। तो केवल महाराज जी की पुस्तकें पढ़ने से कल्याण हो जाएगा, किसी कोई अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। केवल पुस्तक पढ़ते पढ़ते तत्व ज्ञान हो जाएगा। ऐसी मेरी बात अभी जची अच्छी तरह से। केवल दो शर्त हैं, स्वामी जी महाराज पर पूर्ण श्रद्धा हो और भीतर में एक लगन हो कि मुझे प्राप्त करना है। तो बस आप केवल पुस्तकें पढ़ते रहिए, अनुभव हो जाएगा। नारायण 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 नारायण।